हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। कोई खूबसूरत नाम हो और आपके बदे से नाम के साथ आ जाए, आपके नाम को भी 4 चांद लग जाएंगे, तो लोग तो फिर ऑटोमेटिकली जलेंगे ना। और जलने वालों का उस्ताद है इब्लीस। जब भी किसी नाम के साथ कायनात का सबसे बड़ा नाम लग जाता है, इब्लीस उस इंसान के नाम से न जले, मुमकिन नहीं है। सुन लीजिए, हम आपके गोश गुजार करते चलें कि आसमानी खुदा ने बनी आदम को तख्लीक करके जमीन पर रख के फरामोश नहीं कर दिया, बल्कि इब्लीस के फैलाए हुए जालों से निकलने की राहें भी तैयार कर रखी है। इब्लीस के फैलाए हुए अंधेरों से निकलने की राहें भी तैयार कर रखी हैं, क्योंकि आसमान और जमीन का तख्लीकार इस हकीकत से अच्छी तरह से आशना है कि जमीन पर बसने वाले उसके रद्द किए हुए फरिश्ता यानी इब्लीस का मुकाबला करने की सकत नहीं रखते। हां, अगर कोई अपने तख्लीकार यानी अपने हकीकी माबूद की पनाह में रहे, उसके अहकाम व कवानीन की लाज रखने के लिए आमादगी का इजहार करे, और अपने कमजोर और नाक़िस होने का इकरार करे, तो खुदा इब्लीस के मुकाबले में उस इंसान को, उस खाक के खिलौने और मिट्टी के पुतले को इब्लीस पर गालिब आने की ताकत और कुव्वत देने को तैयार है। और जब मजमूई तौर पर बनी आदम इब्लीस की फैलाई हुई तारीकी में गुम हो जाते हैं, तो सुन लीजिए, आलम बाला पर बैठे हुए सारी कायनात के तख्लीकार के मन में मोहब्बत का जो समंदर ठाठे मार रहा है, उसके बायस कादिर मुतलक को पसंद आया कि बनी आदम को गुनाह के बहरे बेकरार से निकलने के लिए जरिया अता किया जाए, वसीला अता किया जाए, रास्ता अता किया जाए, राह अता की जाए। जब मुझे हालात के थपेड़ों में से निकलने की राह न मिल रही हो, जब मेरे पांव से गुनाह की जंजीरें अलग न हो रही हो, जब मेरे हाथों से गनौने अफालो अमाल की हथकड़ियां ना उतर रही हो, जब इब्लीस मुझे हर मोड़ पर भयानक हालात से दो चार करने को हर वक्त तैयार और आमादा दिखाई दे, सुन लीजिए, ऐसे औकात और ऐसे लम्हात के लिए आसमान पर बसने वाले तख्लीकार ने बनी आदम को एक नाम दिया है, जो सारे खतरात से, सारे खदशात से, दोनों अमवात से, खतरनाक हालात से, सारी आफात से निकलने की कुंजी है, निकलने की चाबी है,
निकलने का रास्ता है, निकलने की राह है, निकलने का तरीका है, निकलने का सलीका है, निकलने का करीना है। और वो सलीका, करीना, तरीका और जरिया और वसीला यस्सु नाम है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और ये मेरी अपनी इख्तरा नहीं, बल्कि अंजील मुकद्दस के सुनहरे और पर बिखरी हुई सच्चाइयों ने, हकीकतों ने और अंजील मुकद्दस के असरार और रमूज ने ये हकीकत मुझे बताई है। यीशु नाम बनी आदम के हाथ में एक वो कुंजी पकड़ा दी गई है जो इब्लीसियत और शैतानियत के सारे चुंगलों से छूटने का बहुत जरिया और वसीला है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आइए सबसे पहले इस हकीकत से मुताल्लिक उसी से पूछते हैं जिसका नाम यीशु है, वो अपनी ज़ुबान अक़दस से इस हकीकत के बारे में क्या फरमाता है। आप अपने शागिर्दों से मुखातब होकर, बल्कि हर एक ईमानदार से मुखातब होकर फरमाते हैं, और उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। सवाल जवाब का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचेगा। तुम मेरे नाम के अंदर छुपी हुई कुदरत को, उलूहियत को, रबूबियत को और कुद्दूसियत को आज खुद पहचान जाओगे। मेरे नाम की करिश्मा साजियों को, मेरे नाम के मौजज़ात को, मेरे नाम के अजायबात को, मेरे नाम की करामात को, मेरे नाम के कमालात को आज खुद पहचान जाओगे। और उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी, ताकि तुम्हारी खुशी, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मेरे नाम की करिश्मा साजी देखना चाहते हो, जाओ मेरा नाम लेकर कादर मुतलक से, यानी सारी कायनात के खालिक के हजूर में जो चाहो तुम्हें दे दिया जाएगा। बस मेरा नाम लेना, फिर देखना क्या होता है। वाह भाई वाह। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील के 16वें बाब की 23वीं और 24वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 101 पर से तलावत कर रहा हूं। फिर सुनिए, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। कादर मुतलक से कुछ मांगना चाहते हो, कादर मुतलक से अपनी तमन्नाओं की तकमील चाहते हो, कादर मुतलक से अपनी मुरादों का हासिल चाहते हो, तो सुन लो, जाओ मेरा नाम लो, तुम बेमुराद ना लौट के आओगे।
मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कुछ मांगना चाहते हो कादरे मुतलक के हुजूर से, कुछ पाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, जाओ मैं तुम्हें एक हकीकी हतमी और सच्चा नुस्खा बताता हूं। मेरा नाम लेना, उस कुद्दूस बरहक के हुजूर में मेरा नाम लेना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मेरा नाम लेना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम खाली दामन लौटकर नहीं आओगे, तुम खाली हाथ लौटकर नहीं आओगे ना, ना। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरे नाम से जो कुछ कादरे मुतलक बाप से मांगोगे वो तुमको खुश करने के लिए अता करने को आमादा और तैयार हो जाएगा। शर्त यह है ओए मेरा नाम लिए बगैर ना उसकी बारगाहों में दाखिल हो रहा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मेरा नाम लेना। मैं तुमसे सच कहता हूं तुम्हारा दामन ऊपर तक बरकत से लबरेज कर दिया जाएगा। वाह भाई वाह, यह है करिश्मा सासी यीशु नाम के अंदर पोशीदा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। ऐ मेरे पैरोकारों, मेरे नाम से मोहब्बत रखने वालों और मेरी मोहब्बत का दम भरने वालों, मेरे एहकामों कवानीन की लाज रखने वालों और मेरे कवानीन की पैरवी करने वालों, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मैंने अर्ज किया यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील के 16वें बाब की 23वीं और 24वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 101 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्या किसी ने इस नाम की करिश्मा साजियों को आजमाने के लिए कादरे मुतलक के हुजूर में इस नाम का इस्तेमाल किया? सुन लीजिए, अंजील मुकद्दस ऐसे हजारों शवाहद से भरी पड़ी है, ऐसी हजारों शहादतों से भरी पड़ी है, ऐसी हजारों गवाहियों से भरी पड़ी है। लेकिन एक वाकया उनमें से आपके गोश गुजार करना चाहूंगा कि यीशु नाम का नुस्खा किसी ने आजमाया और क्या नतीजा निकला। क्योंकि हम जिस्म के जहान के बाशिंदगान हैं, इसलिए सबसे पहले हमारी निगाह फिजिकल इश्यूज पर जाती है। मुझे कपड़े कौन देगा, मुझे रोटी कौन देगा, मुझे तंदुरुस्ती कौन देगा, मुझे तवानाई कौन देगा, पैसा देना कौन देगा। ये हमारे फिजिकल इश्यूज हैं और इन पर हमारी सबसे पहले नजर पड़ती है, क्योंकि हम इस जिस्म के जहान के रहने वाले और बाशिंदगान हैं। सुन लीजिए, हम सबसे पहले मसीह खुदावंद के अजीम और शान नाम की करिश्मा साजी तंदुरुस्ती के हसूल के लिए बगौर देखेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि मसीह खुदावंद के पैरोकार मसीह खुदावंद के मसलूब होने, जिंदा होने, आसमान पर चले जाने के बाद एक दिन तीसरे पहर हैकल में दुआ करने की गरज से जा रहे थे।
ऐसा हुआ कि जब वो हैकल का मेन गेट क्रॉस कर रहे थे तो कुछ लोग एक पादाशी लंगड़े को, एक जन्म के लंगड़े को पकड़कर लेकर आ रहे थे ताकि उसको हैकल के दरवाजा पर बिठाया जाए और वो अपने बिठाने वालों के लिए भीख मांगे। ये उसका हर रोज का मामूल था। और मसीह खुदावंद के पैरोकारों में से यूहन्ना और पतरस नामी दो अशखास हैकल में दुआ करने की गरज से दाखिल हो रहे हैं और इसी असना में वो लोग उस पदाशी यानी जन्म के लंगड़े को भीख मांगने की गरज से हैकल के दरवाजे पर बिठाने के लिए आते थे। क्या हुआ जब उसने पतरस और यूहन्ना को यानी मसीह खुदावंद के पैरोकारों को हैकल के अंदर दाखिल होते हुए देखा तो अपने मामूल के मुताबिक उनसे कुछ मिलने की गरज से सदा लगाई। कहा खुदा के नाम पर कुछ देते जाओ। अब उनके पास सबसे बड़ी दौलत यीशु नाम। पतरस ने कहा सोना चांदी या चांदी सोना तो मेरे पास, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। ऐ खुदा के बंदा तेरे पास क्या है? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, कहिए हालेलुया। पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी का नाम, ये मेरे पास सबसे बड़ी दौलत है। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। क्या हुआ? और उसका देना हाथ पकड़कर उसको उठाया। उसी दम उसके पांव और टुकने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुनिए, पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया। उसी दम उसके पांव और टुकने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। अमाल की किताब के 3 बाब की 6 से 8वीं आयत मुबारका सफा नंबर 110 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ए बेकारी, ए जन्म के लंगड़े, ना हमारे पास चांदी है, ना हमारे पास सोना है, ना हमारे पास रुपए है, ना कोई और चीज तुझे दे देखो। आज हम तुझे वो नाम देंगे जो सब नामों से ज्यादा कुव्वत वाला है। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, उठ जा। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टुकने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता हुआ और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। वाह भाई वाह, करिश्मा साजी है उस नाम की जो कादर मुतलक की तरफ से बनी आदम को सबसे बड़े तोहफे के तौर पे अता किया गया। कहिए हालेलुया,
यीशु मसीह ठीक फरमा रहे थे, जो कुछ मेरा नाम लेकर बाप से मांगोगे वो तुमको अता किया जाएगा जाएगा। उठ जा। हमारी कुदरत से नहीं, हमारे किसी दुआ दारू से नहीं, हमारे किसी इलाज मुआवजे से नहीं, हमारी दुआई की पुड़िया से नहीं, नहीं, हमारे पास एक नाम है जो दौलत के अंबार से भी ज्यादा कदर और कीमत वाला है। जा यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तुझे चलने फिरने का हुक्म सुनाते हैं। और एक लम्हा इंतजार किए बगैर वो उठा और उनके साथ कूदता हुआ हैकल में दाखिल हुआ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये करिश्मा साजी है यीशु नाम की। वाह भाई वाह। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम। ओए यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए को। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम। यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। क्या मांगता है? आज तक हमारी तरह का कोई दुआ करने वाला इस हैकल में कभी भी दाखिल नहीं हुआ। हमारे पास तुझे देने के लिए जिस्मानी दौलत का कोई सिक्का, कोई धर्म, कोई दिनार मौजूद नहीं है, लेकिन हम तुझे एक ऐसा नाम सुनाते हैं जिसके सुनते ही तुम्हारी सारी कमजोरियां कुव्वत में तब्दील हो जाएंगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ लंगड़े, हमारे पास न चांदी है न सोना है, लेकिन तुझे बताएं, सोने की कानों से बढ़कर, चांदी की कानों से बढ़कर, हीरों की कानों से बढ़कर, जवाहरात की कानों से बढ़कर एक नाम है हमारे पास। जरा कान खोल के उस नाम को अपने कानों के रास्ते अपनी रूह तक जाने दे, तू देखेगा उस नाम की करिश्मा साजी आज के बाद तू लंगड़ा ना कहलाएगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और वह शिफा याब होकर उनके साथ है में गया। और उसके बाद यीशु नाम की करिश्मा साजी के बाद उसको भीख मांगने की कभी जरूरत पेश नहीं आई। यीशु मसीह अपने इस इरशाद मुबारक में हक बजाना थे। मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। और शागिर्दों ने अपने गुरु जी की, अपने स्वामी जी की इस बात को आजमाया भी और फिर पक्का और सच्चा पाया। उठ जा यीशु नासरी के नाम से। और यीशु नासरी का नाम ही तो तंदुरुस्ती और तवानाई के दरवाजे खुलने के लिए कुंजी का काम करता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यीशु मसीह का नाम शिफा की चाबी है। शैतान ने बनी आदम को यानी नस्ल इंसानी को सदियों से उलझा रखा है, सदियों से समझ ही नहीं आने देता। बड़े बड़ों को चित्त गिरा दिया इब्लीस ने और गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। बड़े बड़े सफेद पोश अंदर से काले हो जाते, दागदार हो जाते, क्योंकि इब्लीस के दिल फरेब उनको लूट लेते हैं। उसके दिखाए हुए सब्ज बागात उनको लूट लेते हैं और वो अपने तख्लीकार के हजूर में गुनाहगार करार दिए जाते हैं। क्योंकि इब्लीस अपनी मकारियों, अयारी, चालाकी और नाचाकी के बायस बनी आदम को गुनाह करने पर आमादा कर लेता है आसानी के साथ। सुन लीजिए, और नस्लें खा गया इब्लीस अपने मकरू फरेब के बायस, अपनी गंदी करतूतों के बायस। कभी बीमारियों की सूरत में अटपका, कभी गुनाह की सूरत में अटपका, कभी बदरूहों और जन्नत की सूरत में अटपका। उसका क्या तोड़ निकाला जाए। आसमान से कादर मुतलक के हुजूर से बनी आदम को यीशु नाम तोहफे के तौर पर दिया गया।
हुआ ऐसे, मसीह खुदावंद ने 70 बंदों को अपने नाम की मनादी के लिए कुर्ब जुवार में भेजा और कहा गली कूचों में जाओ, करिया करिया, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, देहात देहात, शहर शहर मेरे अहकामों का वानीन का इश्तिहार दे के आओ, मेरे बाप की बादशाही का ऐलान करो, और जो कुछ तुम मेरे नाम से कहोगे हो जाएगा। और अंजील मुक़द्दस ने गवाही के तौर पर बताया, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। कहिए हालेलुया। बीमारी तो ताबिया है ही, वो अपनी मां के पुत्र से लंगड़ा पैदा हुआ जिसका इलाज इंसानी नुस्खा जात के अंदर कहीं पर भी मौजूद न था। यीशु नाम ने उसके दुख में उसके पांव, उसकी टांगे तवानाई के साथ लबरेज कर दी और उसको दौड़ने के लिए तैयार कर दिया। और फिर जिसने उलझा रखा है उसको कौन मात दे, कौन शिकस्त दे? सुन लो, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूह भी हमारे ताबे आए। वो एक बदरूह पूरे पूरे घराने को तबाह हाल कर देती है, रातों की नींदें हराम हो जाती है, सुबह का चैन हराम हो जाता है, घरानों के घराने आंसू पीने पर और आहें भरने पर और गम खाने पर मजबूर हो जाते हैं। हुए और यहाँ ये हाल है। यीशु मसीह के भेजे हुए आकर खुशखबरी देते कहते हैं वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे ऐ खुदावंद तेरे नाम से, तेरे नाम से, तेरे नाम से बदरूह है भी हमारे ताबे हैं। हमने बड़े और नाम भी लिए लेकिन बदरूह है हमारे ताबे नहीं हुई। जब हमने तेरा नाम लिया तो किसी बदरूह ने सर उठाने की कोशिश ना नहीं की, नहीं की। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूह है भी हमारे, ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूह है भी हमारे, ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूह है भी हमारे। आपको तंदुरुस्ती की जरूरत है, यीशु नाम है ना। आप शैतान पर गालिब आना चाहते हैं, यीशु नाम है ना। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूह भी हमारे ताबे आए। लूका तबीब की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 10वां बाब उसके 17वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 64 पर से तलावत किया चाहता हूं। फिर सुन लीजिए। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूह भी हमारे ताबे आए, ताबे आए। हुए तेरा नाम लिया तो किसी बदरूह को कान फटकने की भी जरूरत, सर हिलाने की भी जरूरत ना हुई। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूह भी हमारे ताबे हैं। मैंने अर्ज किया लूका तबीब की मार्फत अंजील मुक़द्दस के 10वें बाब की 17वीं आयत करीमा सफ़ा नंबर 64 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया। आप शिफा पाने के मुतमन्नी हैं, यीशु नाम ले लो। आप शैतान पर गालिब आने के मुतमन्नी हैं, यीशु नाम ले लो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आप गुनाहों से, गंदी फितरत से, गनूने अफालो अमाल से, गंदी आदत से, गंदी तरजीहात से, गंदे रवैया जात से, गंदे चाल चलन से, गंदे बयानात से, गंदे तखय्युलात से, गंदे तसव्वुरात से, गंदे रुझानात से, गंदे मैलानात से, गंदे मामूलात से और गंदे मामलात से बाहर निकलना चाहते हैं। इसे नजात का अमल कहते हैं।
तो फिर आपको कहीं और जाके निजात तलाश करने की जरूरत नहीं है। भला क्यों? और किसी के वसीला से निजात नहीं है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसकी वसीला से हम निजात पा सकें। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप अपनी गुनूनी फितरत से बेजार हैं, आप अपने गुनूनी अफालो अमाल से बेजार हैं, आप अपने गंदे रवैया जात से बेजार हैं। शैतान ने आपको गुनूनेपन का आदि कर दिया है और गलाजतों का, हमाकतों का, कबाहतों का, शरारतों का फंदा आपके गले में डाल रखा है। आप आजाद होने की मतमन्नी हो, सुन लो, और किसी दूसरे की वसीला से निजात नहीं है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। कहिए हालेलुया। सिर्फ जीसस नेम कैन गिव यू सल्वेशन। अमाल की किताब के चौथे बाब की 12वीं आयत करीमा 111 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। ना आप शिफा पाना चाहते हो फिजिकली, आप शैतान पर गालिब पाना चाहते हो, आप गुनाह के फंदों से आजाद होना चाहते हो, निजात की मतमन्नी हो, सुन लो, यीशु नाम है ना, यीशु नाम है ना। उसने कहा था जो कुछ मेरे नाम से आसमानी खुदा से मांगोगे वो तुमको दिया जाएगा, दिया जाएगा। तंदुरुस्ती की ख्वाहिशमंद हजरात को यीशु नाम की जरूरत है। इब्लीस पर गालिब आने की ख्वाहिशमंद हजरात को यीशु नाम की जरूरत है, और निजात पाने की ख्वाहिशमंद हजरात को यीशु नाम की जरूरत है। कैसे? सुन लीजिए, वो यीशु नाम पर तवक्कुल रखने वाले और यीशु नाम के साथ ताल्लुक जोड़ लेने वाले खुदा ताला के सीधे सीधे बेटे बेटियां लगते हैं। कहिए हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर, जो उसके नाम पर, जो उसके नाम की करिश्मा शादियों पर ईमान ले आए, कि उसके नाम के अंदर कुदरत पाशीदा और पिन्हा है, उसके नाम के अंदर मौजज़ात की क़ुव्वत पाशीदा और पिन्हा है। जितनों ने इस बात पर भरोसा रख के यीशु नाम के साथ अपनी रिश्तेदारी कायम कर ली, अपनी ताल्लुकदारी कायम कर ली, वो सीधे सीधे कादर मुतलक के फर्जंद बन गए। कहिए हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं, वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, और न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। जितनों ने मसीह खुदावंद के साथ अपनी ताल्लुकदारी बनाना पसंद किया और उस नाम पर भरोसा रखना पसंद किया और उसी से शिफा मांगी और उसी से इब्लीस पर गालिब आने की ताकत मांगी और उसी से निजात मांगी, वो सारे के सारे कादर मुतलक के बेटे बेटियां बन गए। क्योंकि यीशु नाम में ये करिश्मा साजी मौजूद है कि जितने उस नाम के साथ अपने नाम को जोड़ लेते हैं वो कादर मुतलक के बेटे बेटियों में शुमार हो जाते हैं। कहिए हालेलुया। लेकिन जितनों ने
उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से और ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। कौन? जितनों ने यीशु नाम पर तवक्कुल और भरोसा रखना पसंद किया। हालेलुया। नजात पाने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं गए, जो शिफा पाने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं गए, जो इब्लीस पर गालिब पाने की ताकत मांगने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं गए, बल्कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वाह भाई वाह। वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से और न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। यूहन्ना की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का पहला बाब, उसकी 12वीं और 13वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 81 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। हालेलुया। सुन लीजिए, आपको शिफा चाहिए, यीशु नाम ले लो। आपको इब्लीस पर गालिब आने की ताकत चाहिए, यीशु नाम ले लो। आपको नजात चाहिए, यीशु नाम ले लो। आपको कादरे मुतलक के हुजूर से फर्जंदियत का सर्टिफिकेट चाहिए, यीशु नाम ले लो। वाह भाई वाह। उसने सच कहा। मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तुमको कादरे मुतलक की फर्जंदियत का सर्टिफिकेट चाहिए, यीशु नाम का इस्तेमाल करो, तुम आसमानी खुदा के बेटे बेटियां बन जाओगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मुझे जिंदगी चाहिए। और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए, और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए, जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए ताकि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। कहिए हालेलुया। आप जिंदगी पाना चाहते हो तो फिर ईमान लाओ, यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, उसके नाम पर ईमान लाओ। आप खुदा के बेटे बेटियां बनना चाहते हो, यीशु नाम पर भरोसा रखना सीख लो। यीशु नाम का इस्तेमाल करो, तुम्हें शिफा मिल जाएगी। यीशु नाम का इस्तेमाल करो, तुम्हें इब्लीस पर गालिब आने की कुव्वत मिल जाएगी। और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए, जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। कहिए हालेलुया। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 20वां बाब, उसकी 30वीं और 31वीं आयत मुबारक 106 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आपको शिफा चाहिए, यीशु नाम है ना। आपको इब्लीस पर गालिब आने की कुव्वत चाहिए, यीशु नाम है ना। आपको नजात चाहिए, यीशु नाम है ना। आपको खुदाए कुद्दूस पर हक की फर्जंदियत का सर्टिफिकेट चाहिए, यीशु नाम है ना। आपको हयात अबदी चाहिए, यीशु नाम है ना, यीशु नाम है ना। वाह भाई वाह। मेरे गुनाहों की माफी कहां से हासिल होगी? मैं तो बहुत बड़े बड़े ऐब कर चुका हूं। मैं तो बड़े बड़े गनोने, गटिया, गैर म्यारी, गलीज और गंदे और मकरू अफालो अमाल का इर्तिकाब कर चुका हूं। उनका हल क्या होगा? उनकी माफी मुझे कहां से हासिल होगी? और उसने हमें हुक्म दिया, और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मनादी करो और गवाही दो कि ये वही है
जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते। क्या गवाही देते हैं? कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अमाल की किताब के 10वें बाब की 42वीं और 43वीं आयत मुबारक 119 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। कहिए हालेलुया। मुझे अपने गंदे गलीज घटिया गैर मियारी और मकरू अफालो अमाल की माफी दरकार है। यीशु नाम का इस्तेमाल करने की जरूरत है मुझे। कहिए हालेलुया। आपको शिफा चाहिए, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको इब्लीस पर गालिब आने की जरूरत है, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको नजात का सर्टिफिकेट पाने की जरूरत है, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको खुदा की फर्जंदियत का हक चाहिए, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको हयात अबदी चाहिए, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको अपने कसूरों और ऐबों और गुनाहों और खताओं की माफी चाहिए, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। आपने उसके नाम पर भरोसा रखा, अपने समामी की हैसियत से, अपने गुरु की हैसियत से, अपने रहबर की हैसियत से, अपने रहनुमा की हैसियत से, अपने नजात दहिंदा की हैसियत से उसे कबूल किया तो आपके गुनाहों की माफी आपको हासिल हो गई। आपकी तमाम फाइलें एकदम साफ कर दी गई। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मजमूई तौर पर यीशु नाम की पूरी कायनात के अंदर क्या कदर व मंजिलत है, क्या अहमियत व अफादियत है, क्या फजीलत है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और उसकी रीजन क्या है कि एक ही नाम में ये सारे खजाने और ज़खायर पोशीदा और पिना और ढके और छुपे हुए। वाह भाई वाह। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। और यहां तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये खुदावंदी उसने मुफ्त में नहीं पाई, नहीं नहीं, बल्कि उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। पलूस रसूल का फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखा हुआ पाकीज़ा खत, उसका दूसरा बाब और उसकी छठी आयत से 11वीं आयत तक का हवाला सफा नंबर 190 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया
और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुकेगा, आसमानियों का होगा, जमीनियों का खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। वाह भाई वाह। मैंने अर्ज किया पलूस रसूल का फिलिपियों के नाम लिखा हुआ खत, उसका दूसरा बाब, उसकी छठी तक 11वीं आयत मुबारक 190 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। आपको शिफा दरकार है, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको अबलीस पर गालिब आने की जरूरत है, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको नजात की जरूरत है, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आप खुदा ताला के बेटे बेटियां बनना चाहते हैं, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आप हयात अबदी यानी हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यीशु नाम सब नामों से आला है। और अबदी नजात और हयात हासिल करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, यीशु नाम है ना। और जिन्होंने यीशु नाम के अंदर छुपे हुए इन हकायक से आगाही और वाकफियत और आशनाई हासिल कर ली, इज्जत पाना तो दरकनार, वो तो इस नाम की खातिर बेइज्जत होने को भी अपने लिए एजाज और इस्तेकाक की बात समझते हैं। बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम इस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। वाह भाई वाह। अमाल की किताब के 5वें बाब की 41वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 113 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। लोगों ने शागिर्दों को जो यीशु नाम के वसीला से नजात पा चुके थे, जो यीशु नाम के वसीला से जिंदगी पा चुके थे, जो यीशु नाम के वसीला से खुदा ताला की फरजंदियत का हक पा चुके थे, यीशु नाम लेकर मनादी करने से और बातचीत करने से, गुफ्तो शनीद करने से रोका और अदालत में घसीट कर ले गए और जोदो कोप किया और मारा कूटा और उनकी पिटाई करके उनको छोड़ते हुए ताकीदन कहा आइंदा को यीशु नाम लेकर किसी दूसरे से बातचीत करने की जरूरत है ना करना, ना करना। और वो क्या सोचते हैं, वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। अमाल की किताब के 5वें बाब की 41वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 113 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। यीशु नाम लेकर इज्जत पाना तो और बात है, अगर यीशु नाम की खातिर मुझे बेइज्जत होना भी पड़ जाए तो ये भी किसी इस्तेकाक से कम बात नहीं है, किसी एजाज से कम बात नहीं है, किसी शर्फ से कम बात नहीं है। नहीं भाई, क्योंकि मैं जान गया यीशु नाम के अंदर माफी के, नजात के, हयात के, तंदुरुस्ती के, शिफा के, कामयाबी के, कामरानी के खजाने पोशीदा हैं, जवाहरात पोशीदा है, जेवरात पोशीदा है, हीरे पोशीदा है। यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको शिफा चाहिए, आपको नजात चाहिए, आपको अबलीस पर गालिब आने की कुव्वत चाहिए, आपको कादर मतलब की फरजंदियत का सर्टिफिकेट चाहिए और आपको गुनाहों की माफी चाहिए। यीशु नाम से रब्ता कीजिए, क्योंकि यीशु नाम सब नामों से आला है। यीशु नाम सब नामों से आला है, आला है, आला है। उसके काम के बायस खुदा ने भी उसको बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा वो आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान करार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु नाम को अपने साथ ले लीजिए, दोनों आलम में
आप कामयाबी कामराने का ताज पाएंगे, क्योंकि यीशु नाम के अंदर हकीकी माना में अबदी कामयाबी का राज पोशीदा और पिन्हा है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।